हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 4.5। बुक फॉलो कर रहे हैं हम। एनसीईआरटी टॉपिक है हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स। क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग 16 नंबर पे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर के 15 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के नाम से मिलेगा, ठीक है। फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो जो है ना कहाँ से देख रहे हैं। तो चलो बच्चों, जैसा 15 नंबर किए थे वैसे ही 16 नंबर में है a बराबर दिस वन मैट्रिक्स। तो कहता है वेरीफाई दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i बराबर 0, और साथ में निकालना है फाइंड a इनवर्स, ठीक है। तो फिर आ जाओ यहाँ पर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर a क्यूब निकालना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन। देखो तो पहले a स्क्वायर मतलब क्या, a इंटू ए, इसी को दो बार लिखेंगे। लिखो 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, है ना। फिर चलो इसी को लिखो 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और 2 हो गया। अब चलो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, माइनस 1 को इससे करोगे कितना हो जाएगा प्लस 1, इसको इससे करोगे कितना हो जाएगा 1, बीच में प्लस का साइन होता है, ठीक है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 2 इंटू माइनस 1 कितना माइनस 2, इसको इससे करोगे तो माइनस 2, इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1, है ना। फिर आगे बढ़ोगे इस वाले कॉलम में, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना प्लस 1, 1 इंटू 2 कितना हो गया प्लस 2, ठीक है यार। अब नीचे वाले कॉलम में आ जाओ, सॉरी नीचे वाले रो में। तो इसको ऐसे करोगे तो यहाँ होगा माइनस 2, इसको इससे करोगे तो ये भी माइनस 2, दिस वन इंटू दिस वन माइनस 1, ठीक है। फिर चलो इसको इससे करोगे कितना होगा 1, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, फिर माइनस 1 को माइनस 1 से करोगे तो माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2, माइनस 1 को माइनस सॉरी 2 से करोगे माइनस 2, ठीक है। अब आ जाओ नीचे वाले में, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, इसको इससे करोगे तो प्लस 1, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 1 कितना 2। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस 1, दिस वन इंटू दिस वन कितना माइनस 2, 2 इंटू माइनस 1 कितना माइनस 2, ठीक है। अब 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो गया, माइनस 1 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस 1, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, है ना। यहाँ पर फाइनली कितना निकला बोलो, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना माइनस 6 हो जाएगा, नहीं माइनस 5 होगा, और यहाँ 5, यहाँ कितना माइनस 5, यहाँ हो जाएगा कितना 6, 4 1 5 1 6, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 5, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, इसको ऐड करोगे 5, इसको ऐड करोगे तो माइनस 5, और यहाँ हो जाएगा 6। ये हमारा ए स्क्वायर निकला। कितना निकला ए स्क्वायर, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 और 6, है ना। ए स्क्वायर निकल गया। अब हमें क्या चीज का जरूरत है, ए क्यूब का जरूरत है ना। तो ए क्यूब को क्या लिख सकते हो, देखो ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू दीजिए, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना 6 माइनस 5 1 सॉरी 6 माइनस 5 और 5, उसके बाद कितना माइनस 5 6 माइनस 5 माइनस 5 6, और इधर कितना माइनस 5 5 माइनस 1 6, तो 5 माइनस 5 और इधर कितना है 6, है ना। और यहाँ ए का वैल्यू कितना है 2 माइनस 1 1, कितना है 2 माइनस 1 और 1, उसके बाद कितना माइनस 1 2 1 माइनस 1 है 1 माइनस 2 सॉरी तरीका 1 और इधर से 2, है ना। ए का वैल्यू लिख दिए, है ना, और ये ए स्क्वायर का वैल्यू। फिर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बोलो, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से करते हैं। तो 6 इंटू 2 कितना 12, माइनस 5 इंटू माइनस 1 तो प्लस 5, 5 इंटू 1 कितना हो गया प्लस 5 हो गया। अब चलो सेकेंड वाले से करेंगे, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, इसको इससे करोगे माइनस 10, इसको इससे करोगे तो माइनस 5, है ना। फिर चलो इधर से इसको 6 को 1 से करोगे तो 6, माइनस 5 को माइनस 1 से करोगे तो प्लस, ये माइनस 1 है यहाँ पर, है ना। इसको हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 तो 6 माइनस 5 इंटू माइनस 1 तो कितना हो जाएगा प्लस 5, 5 इंटू 2 कितना होगा इधर 10 हो गया। एक रो का काम खत्म। अब दूसरे वाले रो से करेंगे, पहले वाले कॉलम को। तो माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, यहाँ कितना होगा माइनस 5, ठीक है।
अब इसको इससे करोगे 5, 6 को 2 से करोगे कितना हो गया 12, यहाँ हो जाएगा कितना +5, ठीक है। अब इसको इससे करोगे तो -5, यहाँ हो जाएगा कितना -6, और इसको करोगे तो -10, ठीक है। अब आ जाओ नीचे वाले में, 5 × 2 कितना हो गया 10, -5 × -1 तो +5, यहाँ पर 6 × 1 तो +6, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले रो को इस वाले रो को इस वाले कॉलम से, तो 5 × -1 तो -5, 5 × 2 कितना -10, 6 × -1 तो -6, 5 को 1 से करोगे कितना हो गया 5, यहाँ करोगे तो +5, यहाँ हो जाएगा कितना इधर से 12, ठीक है। अब चलो इस सबको ऐड करो, कर लोगे ऐड, आ जाओ हम ही कर देते हैं। कितना हो गया इधर 22, यहाँ कितना हो गया -21, यहाँ कितना हो गया 21, ठीक है। अब चलो नीचे वाले को ऐड करोगे कितना होगा -21, ये कितना होगा 22, ये कितना होगा -21, यहाँ कितना होगा 21, यहाँ होगा कितना, ये 10 है जी, तो -21 और यहाँ कितना हो जाएगा 22, ये हमारा a क्यूब निकला। कितना निकला a क्यूब 22 - 1 सॉरी 22 - 21 और +21, -21 22 और -21, उसके बाद 21 - 21 और 22, ये निकल गया हमारा, यहाँ 2 है जी, है ना। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है ना। तो इसको वेरीफाई करने के लिए पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो लिखते हैं LHS, क्या लिखते हैं इधर LHS, तो LHS क्या है हमारे पास a क्यूब -6a² प्लस कितना 9a या माइनस कितना 4i, है ना। बस सबका वैल्यू पुट करो, हटेगा इतना मेरे। एक काम करो ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले टर्म को हम इधर लिखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने a क्यूब यहाँ से इसको प्रूफ करना है ना, दिस वन बराबर 0, है ना। हमारे पास ये क्या हो गया, इस साइड वाला LHS और 0 हो गया RHS, तो LHS लेते हैं, सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने क्या किया, a क्यूब लिखा तो a क्यूब का वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि a क्यूब पहले निकाल चुके हैं। a² है तो यहाँ a² लिखे, 9 है तो 9 लिखे, a का वैल्यू पुट किया, a का वैल्यू इतना, -4 तो -4, i है यहाँ, तो i का मतलब क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब चलो इस सबको सॉल्व करते हैं। ये तो अपनी जगह ठीक है, 22 - 21 21 -21 22 -21 21 -21 और 22, ठीक है। इधर 6 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ देखो 36 -30 30, उसके बाद -30 36 और -30 30 -30 और 36 हो गया। अब +9 है तो अंदर में सबसे 9 से मल्टीप्लाई करो तो 18 -9 9 -9 18 और -9, तो 9 -9 और इधर 18 माइनस इधर 4 है, 4 से अंदर में सबसे मल्टीप्लाई, तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4, है ना। अब चलो सबको माइनस करते हैं, माइनस प्लस करते हैं, यहाँ प्लस है वहाँ प्लस, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस। आ जाओ कैसे होता है, इसमें इसको और उसको ऐड करेंगे, तो यहाँ 22 और यहाँ कितना -36 और प्लस कितना है इधर 18 और उधर कितना है -4, ठीक है। फिर आ जाओ देखो इसमें इसको और इसको जिसके जगह पर उसको उसी में ऐड कीजिए, तो -21 उसके बाद माइनस इधर 30 तो +30 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा -9 और +0, है ना जी। फिर आगे चलो यहाँ पर कितना 21, तो यहाँ 21 लिखिए और -30 इधर +9 और +0, ठीक है। आगे आ जाओ तो -21, तो -21 इधर कौन सा ये है माइनस +30, फिर आ जाओ यहाँ पर -9 और इधर कौन सा है 0, उसके बाद इधर चलो तो 22 माइनस हो जाएगा इधर 36, इधर कितना हो जाएगा +18 और -4, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इधर -21 लेंगे, यहाँ पर हो गया माइनस +30 -9 इसकी जगह इधर कितना है 0, ठीक है। अब देखो अब इस वाले यहाँ इसको ऐड करो, तो 21
-30, ये वाला -30, ये होगा कौन सा +9 और +0। फिर आगे आ जाओ -21, उसके बाद कितना माइनस माइनस +30, इधर कितना -9 और +0, ठीक है। फिर आ गया लास्ट वाला 22, लास्ट वाला सेपरेट करो, यहाँ हो जाएगा -36, इधर कौन सा हो जाएगा +18 और +4, है ना, हो गया। चलो देखो तो सब 0 आता है, इसको ऐड करोगे 40, इसको 40, ये भी 0, यहाँ ये भी करोगे 0, यहाँ ये 0, यहाँ ये 0, यहाँ हो गया कितना +30 -30 0, यहाँ देखो 40 और -40 0 हो जाएगा, -30 +30 ये भी 0, यहाँ चेक करो -30 +30 0, इसको ऐड करोगे 40, हाँ यहाँ फंस गया मामला। क्या फंस गया, ये वाला माइनस है ना जी, तो यहाँ -4 होगा, -36 और -4 -40 और 18 में 22 जोड़ोगे 40, कट के 0 हो गया। इधर सारा कितना हो गया, इधर हम ऐड कर दिए तो 0 0 0 0 0 0, ये तो आपका 0 निकल गया, इसको हम क्या 0 लिख सकते हैं, यही 0 लाना था, ये हो गया प्रूफ, है ना, क्लियर है। अब हमें आगे क्या निकालना है, ए इनवर्स। क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ए इनवर्स देखते हैं हम। ले लिया स्क्रीनशॉट। बच्चों अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो हम क्या बताए थे, इक्वेशन टाइप का दिया रहेगा तो हमें एडजॉइंट्स कोफैक्टर निकालने का जरूरत नहीं है, सीधे दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो a³ - 6a² + 9a - 4i i = 0 i इंटू कितना ए इनवर्स, यहाँ क्या किया मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स a³ सबसे कर दे रहे हैं, 6a इनवर्स a² + 9a इनवर्स a - 4a इनवर्स i बराबर, इसको 0 हो जाएगा 0। अब ये ए इनवर्स है, यहाँ देखो ए इनवर्स है तो a³ को क्या हम a इंटू a² लिख सकते हैं, इसको एक साथ कर दिए। फिर देखो यहाँ a इनवर्स है, a² को a इंटू a लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में कर दिए, प्लस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a इंटू a इनवर्स बराबर क्या देगा i मतलब क्या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ पर क्या देगा 9i लिख सकते हैं, 4a इनवर्स इंटू i क्या देगा a इनवर्स देगा, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो वही मैट्रिक्स हो जाता है। तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा i, फिर a² - 6 इसके जगह पर कितना हो जाएगा i, ठीक है ना, प्लस कितना है इधर, सॉरी ये तो रहेगा ना जी, अब प्लस कितना 9i 4 इनवर्स उस साइड चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या i इंटू a², तो a² 6 इधर के ia तो कितना हो जाएगा a हो जाएगा प्लस 9i = कितना 4a इनवर्स, है ना। अब क्या करो इधर देखो 4a इनवर्स को पहले लिख लो, इस वाले टर्म को बाद में लिखते हैं। तो ये क्या हो गया a² - 6a और प्लस कितना 9i हो गया। अब सब में इसका वैल्यू दो, तो a² का वैल्यू कितना निकालें, उल्टाओ कॉपी, कितना है 6 - 5 और 5, है ना। उसके बाद क्या था -5 6 और -5, उसके बाद क्या था 5 - 5 और 6, यही था जी। अब -6 है, उसके बाद है a, तो a की जगह कितना 2 - 1 1, उसके बाद -1 2 - 1 1 -1 और 2, ठीक है ना, प्लस 9 है यहाँ और i मतलब क्या यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 6 - 5 और 5 -5 6 - 5 5 -5 6 माइनस, ठीक है, 6 से अंदर में सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा इधर 12, यहाँ हो जाएगा -6 6 -6 12 -6 6 -6 और इधर हो जाएगा 12, है ना। अब इधर 9 से अंदर में सबसे मल्टीप्लाई, तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9 हो गया। अब चलो इधर सबको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 6 है, यहाँ कितना है -12 हो जाएगा और यहाँ कितना +9, उसके बाद -5 माइनस माइनस +6 और +0, ठीक है। 5 में इसको और इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा -6 और इधर +0, समझ में आ रहा है। अब चलो दिस वन और दिस वन ऐड होगा,
तो यहाँ है -5, ये कितना है जी -1 है, यहाँ हो जाएगा कितना 6 सॉरी -5 माइनस माइनस +6 और उधर कितना है +0। ठीक है, अब आ जाओ 6, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ है 6, उसके बाद कितना -12 और +9। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, इसको और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ -5 पहले से है तो -5 माइनस माइनस इधर +6 और +0। ठीक है, आ जाओ 5 को ऐड करोगे किसमें, इसमें तो -6, उसके बाद कितना +0, उसके बाद -5 तो -5 प्लस कितनी माइनस माइनस +6 और इधर कितना +0। आ जाओ 6 में तो 6 माइनस इधर कितना हो जाएगा 12 और +9। यहाँ तक ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, करो 9 6 कितना 15, 15 में से 12 गया तो कितना बचा जी, इधर 3 बचा। ठीक है, आगे चलो 6 - 5 कितना 1, यहाँ कितना हो जाएगा -1, यहाँ कितना हो जाएगा -1, यहाँ कितना हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ -1, यहाँ हो जाएगा कितना 1 और यहाँ हो जाएगा कितना 3। ये क्या निकला हमारा 4, अरे सॉरी a² कहाँ जी, 4a इनवर्स ना, 4a इनवर्स कितना निकला 3 1 -1 1 3 और 1, उसके बाद -1 1 3 है ना। तब a इनवर्स निकालेंगे तो ये 4 इसके यहाँ चला आएगा तो हम यहाँ पर लिख दें a इनवर्स बराबर 1/4 और डिटर्मिनेंट कितना है देखो इधर 3 1 -1 तो 3 1 -1, उसके बाद कितना है -1 3 1 तो -1 3 और 1, इधर कितना है -1 1 और 3। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, है ऑर्डर कितना है 3 × 3, तो कहता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का सॉरी एडजॉइंट्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। ऑप्शन ए में है डिटरमिनेंट ऑफ ए, बी में है डिटरमिनेंट ऑफ a², सी में है a³ और डी में कितना है 3 × a। देखो सॉल्यूशन, ये वाला प्रॉपर्टीज हम लिखाए थे, एडजॉइंट्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका पावर n-1 क्या होता है, पावर n-1, जहां पावर वेयर n क्या है ऑर्डर, n क्या हमारा ऑर्डर, तो अगर मान लो ऑर्डर 3 × 3 रहा, कितना 3 × 3 रहा था, n का वैल्यू कितना 3, अगर ऑर्डर 2 × 2 मैट्रिक्स ए रहा तो इसका ऑर्डर कितना 2, समझ में आ रहा, 4 मत कर देना, तो कितना 3 × 3 है तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रहेगा, n के जगह पर 3 रखो, 3 - 1 और ये कितना हो गया a², यही आपके पास आंसर होगा, तो बी नंबर है ना। और ये प्रॉपर्टीज में हम पॉइंट में लिखाए भी थे इसको। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, क्या कहता है ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब 2 × 2 का है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो जब ये ए हमारा क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए कैसा मैट्रिक्स है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। देखो सॉल्यूशन इसका इन्वर्टिबल होगा तो a × a इनवर्स बराबर 1 होगा, सॉरी i होगा, i मतलब क्या यूनिट मैट्रिक्स है ना, अगर a इनवर्स पॉसिबल होता है एग्जिस्ट करता है तो a × a इनवर्स बराबर यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर से देखो दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगाओ, है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ a ठीक है अपनी जगह, a इनवर्स का भी डिटरमिनेंट ठीक है, i मतलब यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है 1, तो ध्यान से देखो ये i है ये 1 है, कंफ्यूज मत होना, हमें क्या निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स यहाँ रखो, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए को यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये मैथमेटिकली है डी मतलब क्या डिटरमिनेंट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर 1/k, ये क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए है, यही आपके पास हो गया आंसर। तो कौन सा आंसर है देखो तो बी नंबर है। क्लियर है, तो बच्चों ये वाला एक्सरसाइज जो था आपका खत्म हो गया, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।